नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और सतमार्ग राइट नंबर भी। हमारे इस सतमार्ग राइट नंबर और रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। साथियों, जैसे कि आज हमारे पूरे देश में ये मनुवादी व्यवस्था के लोग और बीजेपी के लोग, इन लोग हमारी जो बहुजनों की जो विरासत है, बहुजनों की जो धरोहर है, उसको मिटाकर या उसी जगह पर ये लोग एक हिंदूवादी हिंदुत्व की मोहर वहां पर लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे बहुजन महान पुरुषों का जितना भी जो भी पुरानी जो स्तूपें हैं, जो पुराने ऐसे चिन्ह हैं, जिन चिन्हों को याद करके हमारा बहुजन समाज वहां पर महसूस करता है कि हमारे ये पूर्वजों की संपत्ति है। और मैं इन संपत्तियों को देख करके वहां पर जब पहुंचते हैं तो बड़ा खुश होते हैं और वो अपना पर्यटक स्थल मानते हैं, वहां अपने पूर्वजों की याद करते हैं। तो इसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक इंदिरा नगर में एक बुद्ध पार्क बना हुआ था। वो उस बुद्ध पार्क में ये मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने वहां पर एक शिवालय का निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारा ये बहुजन समाज बहुत दुखित है और चिंतित है, चिंतित होना भी चाहिए। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि जो ये मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, ये बहुजनों के पुराने जो इतिहास है, उन इतिहासों को मिटा करके, उनके चिन्हों को मिटा करके उस पर ये हिंदूवादी जो इनकी मोहर है वो उस पर लगाना चाहते हैं। इनके हर निशानों को ये मिटाना चाहते हैं। ऐसा क्यों करना चाहते हैं, ये हमारे इस दलित और ये बहुजन समाज के लिए बड़ी चिंता का विषय है। तो ये वहां पर बुद्ध पार्क को खत्म करके और वहां पर ये शिवालय बनाने का एक बहुत बड़ा जो ये प्रोग्राम बनाया, ये बात जब इस बहुजन समाज के लोगों को पता चलती है तो ये वहां पर पहुंचते हैं और पहुंच करके वहां पर आंदोलन शुरू कर देते हैं। साथियों, यही बात जब हमारी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को जब ये मालूम होता है तो वो भी अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर भेजती हैं और वहां पर आंदोलन के लिए लोगों को तैयार करती हैं। वहां पर आंदोलन होता है, वहां पर इस तरह से लोग जाते हैं और आंदोलन करते हैं और अपनी विरासत को बचाने की बात करते हैं। और बहन जी ने भी कोई अपने ट्वीट में कहा है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, जहां पर विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं तथा हर धर्म के लोगों के अपने अपने पूजा स्थल हैं, जिनके तहत ही कानपुर नगर में बुद्ध पार्क स्थित है, जो या बौद्ध धर्म एवं अंबेडकर अनुयायियों के आस्था का केंद्र है। स्थान का निर्माण प्रभावित है, यह कतई भी उचित नहीं है। सरकार इसे तत्काल रोके, वरना यहाँ के लोगों के बीच में अशांति एवं घृणा फैल जाएगी। साथियों, बहन जी ने संविधान के दायरे में रह करके और कितनी अच्छी बात कही है, कितनी बढ़िया बात कही है। इसमें कोई भी भड़काऊ बात नहीं है और इस पर इस सरकार को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर सबको आजादी है। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म और अपने अपने मजहब की बात कर सकता है, अपने मजहब में रह करके वो अपने मजहब का नाम रोशन कर सकता है। बाकी ये नहीं होना चाहिए कि हमारे किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाए या किसी कोई धर्म का व्यक्ति किसी धर्म में जा करके और उसको या तो छेड़खानी करे या उसको अपना बनाने की कोशिश करे। ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरह से जो है बहन जी ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये इस संविधान के खिलाफ है और ये धर्म के खिलाफ है, धर्म के भी खिलाफ है। और जब ये बात वहां पर जब जोर शोर से पहुंची और वहां पर लोग इकट्ठा हुए, जब हल्लड़ शुरू कर दिया, तो अब इसके बाद में एक ट्वीट आता है यहाँ पर
नगर निगम की ओर से एक सूचना आती है कि गौतम बुद्ध पार्क के पीछे की खाली जमीन पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जाएगी। अब जब ये सोच रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब उसमें दाल गलने वाली नहीं है, तो जस्ट एकदम से बैक मार जाते हैं और अब ये फिर कहना शुरू कर देते हैं कि कानपुर मुख्य इंदिरा नगर के गौतम बुद्ध पार्क से नगर निगम से छेड़छाड़ नहीं करेगा, बल्कि पार्क की दीवार की रंगाई पुताई के साथ की स्थिति बेहतर करेगा। शिवालय को गौतम बुद्ध पार्क के पीछे के केडीए की खाली पड़ी 15 एकड़ जमीन पर बनवाया जाएगा, जिसका गेट अलग होगा। गौतम बुद्ध पार्क की तरफ से प्रवेश नहीं किया जाएगा। और नगर निगम ने शुक्रवार को बहुजन संगठनों द्वारा गौतम बुद्ध पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित करने और हैप्पीनेस पार्क बनाने का जो विरोध के बाद स्थिति स्पष्ट की। नगर निगम के कार्यालय अभियंता दिवाकर भास्कर ने बताया कि गौतम बुद्ध पार्क जहां तक बना है उसमें शिवालय पार्क या हैप्पीनेस पार्क का कवर नहीं होगा, पूरी डिजाइन की पीछे की जमीन पर होगा। यानी कि उन्होंने कहा कि जो ये शिवालय जो बनाया जा रहा है वो गौतम बुद्ध को पार्क में टच नहीं किया जाएगा, और इससे जो स्थित इसके दीवार से जो के पीछे जो इसका पार्क है जिसमें केडीए की जमीन पड़ी हुई है उस जमीन पर इसका निर्माण किया जाएगा। जबकि यहाँ पर बहुजन आंदोलन के लोगों वहाँ पर बहुजन आंदोलन करने के लिए लोग वहाँ पर जब पहुँचते हैं, आंदोलन करते हैं, तो ये इनको सोचना होता है और ये सोच करके पीछे फिर इस बात को पलटी मार जाते हैं। तो साथियों, ये हमारे बहुजनों में दम है, हमारे लोगों में ताकत है और हमारे लोगों में जो संगठन है ये कामयाब है और इनकी मेहनत इनको रंग लाती है। तो साथियों, अब जो इन लोगों का जो प्रोग्राम है वो पलटी मार रहा है और ये लोग पीछे जा रहे हैं और ये अब उसमें हमारे जो गौतम बुद्ध पार्क जो बना हुआ है अब उसमें छेड़खानी करने के लिए कोई बात नहीं कह रहे हैं। इसके आगे अगर कोई बात होती है तो आगे चल करके फिर देखा जाएगा। और इसी के लिए अगले 3 तारीख को वहाँ पर एक बहुत बड़ा मीटिंग का प्रोग्राम किया जाएगा और उसमें हमारा जो बहुजन समाज के जो लोग हैं जिनको मालूम होता है, जितने लोगों को पता चलेगा वहाँ पर पहुँचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाएंगे। तो इसके आगे की जो कहानी होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ में नमो बुद्धाय, जय भीम।